सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित रूपक अलंकार देखने जा रहे हैं। इससे पहले विद्यार्थियों, हमने अलंकार का अर्थ, परिभाषा व अलंकार के भेद तथा उपमा अलंकार देखा और आज हम रूपक अलंकार देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित रूपक अलंकार देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं रूपक अलंकार। आज का हमारा अलंकार है और रूपक अलंकार। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले लक्षण देखें तो रूपक अलंकार का लक्षण है तद रूपकम अभेदो, यह उपमानोपमेयो। तद रूपकम अभेदो, यह उपमान उपमेयो, अर्थात उपमान और उपमेय में समानता के कारण जो अभेद होता है उसे ही रूपक अलंकार माना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, एक तो होता है उपमान और एक होता है उपमेय। तो इसमें ये दोनों जो पदार्थ है, उपमान अलग है, उपमेय अलग है। जिस प्रकार से चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है? उपमान है, और मुख है, यह क्या? उपमेय है। अलग अलग हैं, लेकिन कभी कभी इसकी समानता बता दी जाती है कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख, समानता बता दी जाती है। तो वहां पर तो उपमा अलंकार हो जाता है। यह कह रहा है कि उपमान और उपमेय में समानता के कारण जो अभेद होता है, यानी इसमें भेद नहीं दिखाया जाता, दोनों को एक ही बता दिया जाता है, दोनों को एक ही बता दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जिस प्रकार से देखिए, एक विद्या ही धन है, विद्या ही धन है। अब देखिए विद्यार्थियों, विद्या अलग है, धन अलग है, लेकिन देखिए विद्या ही धन है, आरोप कर दिया, विद्या ही धन है। इसमें अब अभेद दिखाया गया है, अभेद। विद्या ही धन है, इसमें भेद थोड़ी है, अभेद है। तो इस प्रकार से जहां पर अभेद दिखाया जाता है, दोबारा देखो, तत् रूपकम अभेदो, यानी तत् रूपकम अभेदो, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अभेदो, यह उपमानोपमेयो। तो अर्थात उपमान और उपमेय में समानता के कारण जो अभेद होता है उसे ही रूपक अलंकार कहा जाता है। विद्या ही धन है, अब विद्या अलग है, धन अलग है, लेकिन इसमें अभेद दिखा दिया, दोनों समानता दिखा दी कि विद्या ही धन है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? और रूपक अलंकार हो गया। तो रूपक अलंकार में अभेद वर्णन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पद में उपमेय एवं उपमान दोनों अलग अलग होते हैं, देख लिया हमने भी, उपमान चंद्रमा अलग है, उपमेय मुख अलग है, फिर भी दोनों को एक ही रूप मान लिया जाता है, तब वहां रूपक अलंकार माना जाता है। इसमें अभेद आरोप होता है, यानी दोनों में भेद न दिखाकर क्या दिखाया जाता है? उपमान उपमेय में अभेद दिखाया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब रूपक अलंकार का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। तृणम न खादनपि द्युमान है, तद्भागधेयम परमम पशुनाम। अब इसमें बताया कि साहित्य संगीत और कला से विहीन कोई पुरुष है, वो साक्षात यानी सीधा पशु है, पुच्छ विषाणहीन, बिना सींग पूंछ का सीधा पशु है। ये कह रहे साहित्य संगीत और कला जिसके पास नहीं है उसकी समानता, अभेद बता दिया, यानी जिस आदमी के पास साहित्य संगीत और कला नहीं है, क्या नहीं है? साहित्य संगीत और कला नहीं है, वो क्या है? पशु है। इसलिए इसमें अभेद बताया गया कि
पशु और साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य है वो समान बता दिया गया है, समानता बता दी गई है कि बिना सिंह पूंछ का पशु है। तृणम न खादनपि जीवमान है तद्भागदे परम पशु नाम, यानी घास न खाते हुए वो जीवित रहता है, यह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर साहित्य संगीत आदि से रहित व्यक्ति पर उपमेय पर, यह उपमेय हो गया, उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तो उपमेय यानी कवि जिसका वर्णन करना चाहता है या लेखक जिसका वर्णन करना चाहता है वो उपमेय होता है। यहाँ पर साहित्य संगीत से रहित व्यक्ति का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर साहित्य संगीत से रहित व्यक्ति क्या है, उपमेय है। और उस पर पशुत्व यानी उपमान, पशुत्व का आरोप किया गया है। क्या कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। साहित्य संगीत कला से रहित आदमी और पशु में कोई अंतर नहीं है, यानी यहाँ पर अभेद दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। हाँ तो विद्यार्थियों अन्य उदाहरण देखते विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, यहाँ पर विद्याहीन व्यक्ति पर पशु का आरोपण कर दिया गया है। क्या विद्या से रहित आदमी पशु है, विद्या विहीन वो है तो आदमी, लेकिन कह रहा है कि नहीं पशु है। तो पशु और विद्याहीन में कोई अंतर नहीं दिखा करके, यानी अभेद दिखाया गया है। भेद है तो भेद है, विद्याहीन आदमी और पशु में भेद होता है, लेकिन यहाँ पर अभेद दिखाया गया है। तो यहाँ पर विद्याहीन व्यक्ति पर पशु का आरोपण किया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, संसार विष वृक्ष दवे एव रसवत फले काव्यामृत रस स्वाद है संगम सजनई सह। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि संसार पर विष वृक्ष तथा काव्य पर अमृत का आरोपण किया गया, आरोप कर दिया। तो संसार पर विष वृक्ष यानी यह संसार विष वृक्ष है, तो कोई असमानता नहीं दिखाई गई है। काव्य अमृत है, तो काव्य और अमृत में अभेद दिखा दिया, काव्य अमृत है, तो यहाँ पर काव्य पर अमृत का आरोपण किया, यहाँ पर अभेद दिखाया गया है। संसार और विष वृक्ष में, संसार और विष वृक्ष में कोई अंतर नहीं है, और काव्य और अमृत में कोई अंतर नहीं है, यानी अभेद दिखाया गया, भेद नहीं दिखाया गया है, भेद लेकिन फिर भी अभेद दिखाया गया है, आरोपण किया गया, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार माना जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने रूपक अलंकार के बारे में जान लिया। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।